नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय परिसर बीकानेर में इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उन्हें आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आज हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है कि आज छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सभी अपने अपने घरों में योग में जीवन अपना रहे हैं। योग शास्त्र में वर्णित स्वस्थ जीवन से संबंधित अभ्यास और सिद्धांत सर्वकालिक हैं, जिसका प्रतिपादन हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने लंबे अनुभव के बाद किया। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ईस्वी पूर्व 900 में योग के विभिन्न पहलुओं को सूचीबद्ध व परिष्कृत ढंग से 196 सूत्रों के रूप में प्रतिपादित किया, जो आधुनिक योग पद्धति का आधार बना। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। किसी कार्य में तन मन को संयुक्त लगाना। शरीर व मन के संयोग से जो कार्य पूर्ण किया जाता है उसे योग कहते हैं। आज योग द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य संतुलन का महत्व पूरे विश्व में स्थापित हो रहा है। योग के द्वारा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य संरक्षण के महती प्रयोजन को सिद्ध किया जा सकता है, बल्कि व्यक्ति के मानसिक विचारों की शुद्धता को भी संतुलित रखा जा सकता है। भारतीय जीवन दर्शन में सादगीपूर्ण जीवन को उत्तम स्वास्थ्य से जोड़कर प्रारंभ से ही देखा गया है। भारत के जीवन दर्शन में सात्विक आहार विहार सकारात्मक ऊर्जावान चिंतन के प्रारंभिक मूल सिद्धांतों पर आधारित है। महर्षि पतंजलि ने चेतना की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने के लिए योग साधना के साधन रूपी 8 अंगों को अपनी रचना योग सूत्र में वर्णित किया है, जिसको अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि प्रथम 5 बहिरंग योग के नाम से जाने जाते हैं। शेष 3 धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग योग के नाम से जाना जाता है। अष्टांग योग में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम योगासनों का प्रावधान किया गया है। मानव शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, एकाग्रचित्त हो, प्रसन्न हो, उत्साही हो, सभी तरह से निरोग हो, आनंदपूर्ण हो, उन सब गुणों की प्राप्ति के लिए प्राणायाम व योगाभ्यास एकमात्र सरलतम और निश्चित मार्ग है। वर्तमान समय में अपने व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग संतोष पाने के लिए योग करते हैं। योग से न केवल व्यक्ति का तनाव दूर होता है, बल्कि मन और मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। योग न केवल हमारे दिमाग मस्तिष्क को ही ताकत पहुंचाता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। आज बहुत से लोग मोटापे से परेशान हैं, उनके लिए योग बहुत ही फायदेमंद है। योग के फायदे से आज सब ज्ञात है, जिस वजह से आज योग विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है। वैसे तो योग हमेशा से हमारी प्राचीन धरोहर रही है। समय के साथ साथ योग विश्व विख्यात तो हुआ ही है, साथ ही इसके महत्व को जानने के बाद आज योग लोगों की दिनचर्या का अभिन्न अंग भी बन गया है। अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने रिकॉर्ड 177 सहसमर्थ देशों के साथ में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। अनुमोदित के पश्चात सर्वप्रथम 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई। अपने देश के मार्गदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व में करोड़ों लोग योग अभ्यास करते हैं। इस वर्ष केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के अवसर पर कोरोना महामारी और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण दुनिया के साथ इस बार हम सब अपने परिवार के साथ घर पर योग वीडियो लाइव के माध्यम से कर रहे हैं। योग अभ्यास कोई एक दिन का नहीं है, इसके सतत अभ्यास की आवश्यकता है। योग से शरीर स्वस्थ, सुंदर, लौचपूर्ण और जीवन शक्ति से परिपूर्ण बनता है। योगाभ्यास से शीघ्र व शुभ परिणाम के लिए सात्विक आहार का लेना अत्यंत आवश्यक है। आहार न केवल शरीर को प्रभावित करता है, बल्कि मन को भी प्रभावित करता है। रोगों को ठीक करने के लिए आहार औषधि का कार्य करता है। इसलिए नियमित योग अभ्यास के साथ साथ आहार नियंत्रण की अत्यंत आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से हम हमारा शरीर स्वस्थ और सुखी जीवन अपनाएं, ऐसी इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।
और आइए हम सब मिलकर परिवार में, पड़ोसियों के साथ में, उस नगर के, मोहल्ले के साथ में सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा योग को दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करें। और आज के दिन हम संकल्प लें कि आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 तक हम नियमित अपने घर पर या जहाँ भी आसपास योग केंद्र की सुविधा है वहाँ जा कर के हम अभ्यास करेंगे और हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगे। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हम जीवन में कुछ एक अच्छा कार्य कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। आइए सबसे पहले हम अपने शरीर के लिए सबसे पहले स्वयं सुख चिंतक बने और अपने परिवार के लिए भी योग की प्रेरणा दें। इसी अवसर पर मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।